हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू tradingasbusiness.com और मैं हूं अंकित। आज हम समझने वाले हैं कि निफ्टी का इस वीक का व्यू क्या रह सकता है। तो निफ्टी को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि निफ्टी का मंथली चार्ट देखने वाले हैं कि मंथ के अंदर निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। अगर हमको कभी भी प्राइस एक्शन को समझना है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मंथ के टाइम फ्रेम पे एक्चुअल में निफ्टी में हुआ क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मंथ का चार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, उसके अंदर मार्च के बाद एक जो रैली आई थी, तो 4 मंथ लगातार ग्रीन रहे थे, निफ्टी ने बहुत अच्छा रनअप भी दिया था। बट इस मंथ के अंदर क्या हुआ है, अगस्त के अंदर एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। मंथ का पूरा जो प्रीवियस मंथ था उसके पूरे प्राइस एक्शन को कैंसिल कर दिया है, टॉप से लेके बॉटम तक। अब यहाँ पे क्या है, समझने वाली चीज ये है कि जब तक इस जो अगस्त मंथ के अंदर कैंडल बनी है, इसके लो के नीचे, अगर सितंबर कैंडल मंथ की कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोज होती है, तभी हमें इस चीज का कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, जो ये प्राइस एक्शन बना है वो कंफर्म हो गया है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, दिसंबर के अंदर जो ये कैंडल बनी थी, ये एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल थी जिसने प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा कवर किया था। और उसके बाद यहाँ पे इसके लो के नीचे ये मंथ की कैंडल क्लोज हुई। उसके बाद कंटिन्यूस लगातार मार्केट नीचे आया और 16,800 के आसपास मार्केट ने एक बॉटम लिया और उसके बाद फिर नेक्स्ट रनअप लिया। इसी तरीके से अभी मंथ के अंदर एक कैंडल बनी है, बट अभी इसके लो के नीचे क्लोज होने के लिए ऑलमोस्ट 28 डेज हैं। जब तक हम कंफर्मेशन नहीं मान सकते कि मंथली बेसिस पे एक बियर हम देख पाए, लेकिन एक छोटा मोटा करेक्शन वो तो चलता ही रहता है। अब हम देखते हैं वीकली क्या पोजीशन है इसके अंदर। वीकली पोजीशन को समझते हैं हम यहाँ पे। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 5 वीक्स तक लगातार मार्केट जो था वो एक नेगेटिव व्यू के अंदर था। अब जो है एक वीकली कैंडल बनी है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। अगर ये यहाँ पे इसको पूरा कवर करती तो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती। हाँ, लेकिन अगर इसके ऊपर हमें एक क्लोज और मिलती है और फिर ये यहाँ इस तरफ हमें क्लोज मिलता है, तो हम मान सकते हैं कि ये नेक्स्ट रनअप के लिए निफ्टी तैयार हो चुका है। तो अभी एज ऑफ नाउ हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी के अंदर जो गिरावट थी वो बंद हो चुकी है। अभी गिरावट हो सकता है हल्की फुल्की हमें देखने को मिले, लेकिन बिलो दिस लेवल, यानी कि अगर हमें पूरे मंथ के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है प्रीवियस मंथ के क्लोज के नीचे, तो फिर हम कंफर्मेशन मान सकते हैं कि एक नेक्स्ट सपोर्ट तक निफ्टी आ सकता है। अभी इसको हम डे लेवल पे देखते हैं कि डे लेवल पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। हम मंथ से चलते हुए देख रहे हैं, अब वीक को देखा, अब हम डे पे देखते हैं डे में क्या है। तो जब हम डे में देखते हैं यहाँ पे, तो हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। मैं आपको इसके अंदर 2 पैटर्न बताने वाला हूँ कि इस निफ्टी के अंदर 2 पैटर्न बन रहे हैं। जो भी कंफर्म होगा उसके बेसिस पे हमारी आगे की फर्दर स्ट्रेटेजी रहेगी। यहाँ पे मैं कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, मैं केवल आपको एक अपना व्यू दे रहा हूँ। एजुकेशनल पर्पज से आप इसको समझने की कोशिश करिए। उसके बाद जो भी आपका डिसीजन हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके, या जो भी आप करते हैं उसके बेसिस पे आप ले सकते हैं। देखिए, ये एक रन था जो निफ्टी ने लिया था, इसके बाद में निफ्टी ने एक फॉल लिया, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बना है यहाँ पे जिसको बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न में क्या होता है कि ये पूरा एक पोल होता है और इस तरीके से एक फ्लैग बनता है। जब ये फ्लैग पूरा कंप्लीट होगा तो जो भी या तो इंडेक्स है, स्टॉक है, तो वो एक बार क्या करेगा, इसके बाहर निकलने की कोशिश करेगा और फिर फर्दर मूव करेगा। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हाई लगा, उसके बाद में ये नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, देन ऊपर गया, पुल बैक लेता है, फिर नीचे आता है, फिर पुल, फिर नीचे, देन ऊपर। अभी ये इसी जोन के अंदर है।
तो क्या होता है यहाँ पे कि जो इसका हायर, जो सबसे पहला हाई है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी जो भी निफ्टी का प्रीवियस हाई है उसके ऊपर निफ्टी अभी क्लोज नहीं कर पा रहा है। इसको ध्यान से देखिए, ये एक हाई लगा था, देन उसके बाद में ये लो, और उसके बाद इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया ये दूसरा हाई लगा, उसके बाद में फिर लो लगा, फिर एक और हाई लगाने की कोशिश करी बट ये भी नहीं निकला, देन उसके बाद में नीचे आया, फिर हाई लगाने की कोशिश करी, अब इस हाई को नहीं निकाल पाया, ये यहीं से ही बैक हो गया, देन अगेन नीचे आया, इस हाई को निकालने की कोशिश करी बट ये यहाँ नहीं निकला, अब निफ्टी फिर से नीचे आया है और इस हाई को निकालने की जब कोशिश करेगा निफ्टी, देन हम मानेंगे कि हाँ निफ्टी का जो एक फेज था वो कंप्लीट हो रहा है और इसके बाद एक बुल रन के अंदर आने की कोशिश करेगा। यानी कि ये हायर लो पैटर्न है, कभी भी निफ्टी अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और लोअर लो लगाते हुए चल रहा है। यानी जो प्रीवियस लो था उससे नीचे लो लगा, उससे नीचे लो लगा, बट अभी इस बार क्या देखने को मिला है हमें कि जो लो थे ना वो क्या हुए, सिमिलर जगह पे लग रहे हैं। मींस क्या हो रहा है, इस ड्राइंग को हटाते हैं अपन, ठीक है, फुल एंड फ्लैग को भी हटाते हैं एक बार। अब आप देखिए इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे लगातार लो लगते चले जा रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि ये लो कंफर्म नहीं हो रहे हैं, नीचे इसके क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। तो अब क्या हो रहा है, जो लोअर लो लगे थे वो लगना तो बंद हो गया और इस जगह पे एक सपोर्ट बनना शुरू हो गया। तो अब हम एक ऊपर से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए अब क्या होगा, जब ये जो इस तरीके से नीचे आ रहा है, ये अगर ये वापस से नीचे आता है और इसके नीचे क्लोज करता है, देन क्या होगा कि ये पूरा पैटर्न एक कंफर्म पैटर्न हो जाएगा नीचे के लिए। अब नीचे के लिए जब कंफर्म होगा तो उसका टारगेट क्या होगा वो अभी हम समझेंगे, बट उससे पहले हम ऊपर के लिए समझते हैं कि ये अगर ऊपर निकलता है तो क्या होता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है एक लगातार 1 2 3 4 और ये 5th टाइम इसको अटेम्प्ट करने जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 5th टाइम अटेम्प्ट करेगा इस चीज को। और अब जो अटेम्प्ट कर रहा है 1 2 3 4 5, अब जो 5th टाइम अटेम्प्ट करेगा, तो जब भी कोई चीज 5th टाइम अटेम्प्ट करने जाती है तो वो क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ये फर्दर मूव के लिए स्टार्ट होगा, बट ये इस तरीके से मूव नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी गिरती हुई चीज होती है, जब वो एक ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो एक बार वो ऊपर जाती है, देन वो अगेन नीचे आती है और फिर वो फर्दर मूव करती है इस तरीके से। तो आप स्टॉक के बिहेवियर को देखेंगे, किसी भी इंडेक्स के बिहेवियर को देखेंगे तो वो इस तरीके से मूव करता है। अभी इसके अंदर हम समझते हैं कि अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करा तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से निकलेगा, बट इन केस अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न बन रहा है और हमारा नीचे के लिए क्या टारगेट हो सकता है। तो अभी हम इसको समझते हैं, ये एक जोन है यहाँ पे, ठीक है। अब इस जोन के अंदर आप ध्यान से देखिए, जब भी एक कैंडल नीचे रेड में क्लोज होती है उसकी नीचे क्लोजिंग नहीं होती है। यानी कि ये पैटर्न जो है, मैं एक पैटर्न दिखाता हूं आपके अंदर, इसके अंदर जो बन रहा है, ये है एक शोल्डर, दिस इज हेड, और ये अगेन एक शोल्डर, फिर एक शोल्डर और एक और शोल्डर, ठीक है। मल्टीपल शोल्डर्स हो सकते हैं, हेड एक ही होता है, शोल्डर मल्टीपल लेफ्ट और राइट साइड हो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। बट कंफर्म कब होता है, जब भी ब्रेकडाउन होता है उसके ब्रेकडाउन के नीचे एक हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होती है। जैसे कि अभी इसके अंदर एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल रही है हमें, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल्स तो बन रही हैं, क्लोज भी हो रही है, बट कंफर्म नहीं कर रही। कंफर्म कब होगी, जब इसके इस कैंडल के यानी 31 मार्च की जो कैंडल बनी है, यदि इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होती है तब वो एक कंफर्म कैंडल हो जाएगी। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको काफी चीजें इसमें समझने को मिलेंगी। तो अगर ये पैटर्न कंफर्म हुआ तो हमारा टारगेट क्या बनेगा, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और हेड एंड शोल्डर का जो कंफर्मेशन होता है तो उसका जब हम पोटेंशियल टारगेट देखते हैं वो बनता है उसके हेड के टॉप से। तो हेड के टॉप से अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पे इसकी प्राइस रेंज को, तो यहाँ से जब हम इसकी प्राइस रेंज को लेते हैं यहाँ तक और जब हम इसको लेके जाएंगे नीचे, तो इसको उठा के रखेंगे इसके जस्ट नीचे, देन इसके बाद में इसका टारगेट बनता है 18,584। ये एक स्पॉट का चार्ट है, मैं फ्यूचर का चार्ट यूज नहीं कर रहा हूं अभी, ये स्पॉट का चार्ट है। तो निफ्टी का एक
बॉटम जो हम देख सकते हैं वो अराउंड आप पकड़ सकते हैं 18,600 के आसपास निफ्टी अपना एक लो लगा सकता है। लेकिन बट कब, जब ये पैटर्न कंफर्म हो। अभी ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है। जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन न लें, क्योंकि जल्दबाजी में जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है tradingasbusiness.com, तो ट्रेडिंग एज बिजनेस में हम समझेंगे कि ट्रेड जो करते हैं हम किस तरीके से उसको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए करते हैं, और हम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अब जब ये कंफर्म होगा तो आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी है, तो मैंने आपको बताया कि आप जब एक और क्लोज हो इसके नीचे तभी आप एक कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो कंफर्म है ये तो एक प्राइस एक्शन की बेसिस पे हुई। अगर हम यहाँ पे देखें 20 SMA और 50 SMA, सबसे पहले हम देखते हैं 20 SMA, क्योंकि निफ्टी जो है वो अपने 20 SMA को बहुत अच्छा रेस्पेक्ट कर रहा था पहले भी। जब इसने यहाँ पे ये बॉटम अक्यूमुलेशन किया था तब एक बार रेस्पेक्ट किया, दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर जब ये चौथी बार यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, अब ये वापस रिटेस्ट कर रहा है। तो अभी 20 SMA के ऊपर जब तक ये 20 का मूविंग एवरेज है फ्रेंड, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर यदि एक बार क्लोज करता है तब फिर हम एक क्लोजिंग के बाद में समझ सकते हैं कि शायद कुछ यहाँ पे फर्दर अपवर्ड आ सकता है, और वो मैंने पैटर्न आपको पहले समझाया, उसके बेसिस पे आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें 50 SMA प्लॉट करके देखते हैं कि जब 50 SMA, अब इसको जब ये यहाँ पे 50 SMA को 20 ने नीचे दिखा तो एक गोल्डन क्रॉस ओवर बना था, तब ये एक बुल रन मिला था हमें। अभी यहाँ पे क्या है, एक डेथ क्रॉस ओवर बन रहा है, 50 जो है 20 उसको ऊपर से क्रॉस करना है। तो ये डेथ क्रॉस ओवर जब ये बनेगा तो अगर ये कंफर्म हो जाता है तो उसके पोटेंशियल बेसिस पे भी मैंने प्राइस एक्शन के बेस पे आपको टारगेट बताया। दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप होता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो ये था मेरा निफ्टी के ऊपर एक एजुकेशनल व्यू। इसको एज ए एजुकेशनल ही समझें। जो भी आप ट्रेड करते हैं उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंफर्म करके ही ट्रेड प्लान करें। थैंक यू सो मच।